अच्छा, अगला सवाल है अली कराची से, क्या जानना चाहते हैं? हल्का सा जवाब मैंने शायद पहले भी दिया था, मगर मैं आज थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। देखिए, अमेरिका बादशाह जो है ना, वो आप सही कह रहे हैं, आजकल थोड़ा ज़्यादा ही मेहरबान हुआ है पाकिस्तान। एक तो ये कि IMF के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने IMF को समझाया कि प्लीज़ मूव ऑन, पाकिस्तान को डाउन नहीं होने देना। दूसरा ये कि ये ब्लिंकन साहब के स्टेटमेंट और बाइडन का स्टेटमेंट, मतलब एक आध तो ठीक होता है, मगर ये दो तीन जो आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि देयर इज़ नाउ रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन पाकिस्तान। और आपने देखा कि हमारे आर्मी चीफ भी एक आध चक्कर लगा चुके हैं। एक चक्कर में दोनों DGISI और चीफ दोनों गए थे। तो क्या बातें हुई। अच्छा, उस वक्त मैंने कुछ एक दो इशारे किए थे, वो शायद पसंद नहीं आए लोगों को, तो अब मैं थोड़ा मोहतात तरीके से समझाऊंगा कि नहीं, वो प्रोग्राम देख लें पिछले जी। तो नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो बात ये है जी कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो दो जगह पे है, एक है अफ़गानिस्तान में और एक है ईरान में। तो अब आप देखिए, मैं इशारों में बात करूंगा, बिकॉज अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम बन जाएगा सबके लिए, ये प्रोग्राम ही बंद करना पड़ जाए। एक तो ये कि अभी हाल ही में आपने देखा कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में बैठी हुई है, और वहाँ से वो अटैक्स कर रहे हैं ईरानियन फोर्सेस के ऊपर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पे, जिसके ऊपर ईरान इतना नाराज़ हो गया पिछली दफ़ा कि उन्होंने 2-3 मिसाइल फेंक दिए। उसके बाद फिर हमने भी 2-3 फेंक दिए, फिर सुलह की, ठंडा किया सब कुछ। अभी हाल ही में फिर अटैक्स हुए हैं वहाँ। और मैं कब से ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इट इज़ अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। अब इसका क्या एविडेंस है या नहीं है, वन कांट से, बट मतलब है हमें जिसने तारीख पढ़ी है तो इस किस्म की चीज़ों की सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से आती है। पाकिस्तान तो सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, कौन उनको कह रहा है कि जाएँ अटैक करें। देखिए, रेजिस्टेंस तो होती है, और स्पेशली ईरान, कुर्दों की रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं एंड सो ऑन। मगर जब तक इनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव और टू कैरी आउट, कंटिन्यू टू कैरी आउट अटैक्स। तो बॉर्डर्स के ऊपर जब ये लोग बैठ जाते हैं और फिर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इनकी हेल्प होती है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से तो हेल्प हो रही है, और पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही। और ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी वो अटैक करते हैं तो ईरान जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो जाता है। ईरान ने तो पहले से कहा है कि ये CIA सपोर्ट कर रही है इस ग्रुप को। तो पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन जाता है कि यार अब एम्बैरसमेंट होगी, अब क्या। अमेरिकन प्रेशर डालते हैं कि कुछ नहीं आपने करना, चुप करके बैठे हैं। और पाकिस्तान अगर करना भी चाहे उन लोगों के ख़िलाफ़ तो फिर उनको रोक दिया जाता है। तो ये एक टाइट रोप होती है। दूसरा इशू ये है कि अब आपने देखा ये यूक्रेन वाले और रूस वालों के दरमियान जो इश्यूज चल रहे हैं, और इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, और इसमें पाकिस्तान ईरान का साथ देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है ईरान का। और अभी खबर आ रही है कि USA, अमेरिका भी ईरान का साथ देने वाला है और पाकिस्तान की मदद करने वाला है और पाकिस्तान को हथियार देने वाला है। और ईरान की इस लड़ाई में ईरान का साथ देकर पाकिस्तान से दोस्ती करने वाला है USA। और इसी बात की खुशखबरी और इसी बात का जश्न पाकिस्तान मीडिया मना रहा है। अब क्या ईरान और इजराइल कौन भारी पड़ेगा, क्योंकि भारत इजराइल का साथ देने वाला है और पाकिस्तान ईरान का साथ देने वाला है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको बहुत मजा आएगा। अब वो फिगर पॉइंटिंग जो हो रही है वो अफ़गानिस्तान में हो रही है कि जो IS खुरासान जो बैठी हुई है यहाँ, अगर वो ताजिकिस्तान से लेकर और रूस तक वो अपने ऑपरेशंस कर सकती है, तो इसका ये मतलब है कि थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिल जाए उनको इधर उधर से। आज अगर वेस्टर्न सोर्सेज ने ISK की हेल्प की है कि आप रूस के अंदर जाके कुछ करें, जो कि इल्ज़ाम है रूस का, तो कल को रूस खुद ISK को इंस्टिगेट कर सकता है कि आप वेस्ट में जाके कुछ करें। देखिए, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज के ज़रिए होता है, इंस्टिगेट किया जाता है, अब पैसे दिए जाते हैं, आइडियाज़ दिए जाते हैं और इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो लोग इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इसके साथ हमारी शोहरत बढ़ रही है, हमारी बॉडी बढ़ रही है और हमें अहमियत मिल रही है, तो वो इसलिए इमदाद भी ले लेते हैं। तो अगर ISK ने इमदाद ली है फ्रॉम वेस्टर्न सोर्सेज टू अटैक रशिया, अ टारगेट इन रशिया,
तो ISK को कल को अगर रूस की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए तो दे विल डू द सेम एंड गो एंड अटैक वेस्टर्न फोर्सेस। तो अब मेरा ख्याल है अमेरिका को भी पता है, बिकॉज दे प्ले दीज गेम्स, उनको तो पता है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है ऐसे है कि अमेरिका फील्स कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर घुस बैठी हैं, ये जो फोर्सेस वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, ये किसी न किसी स्टेज पे अमेरिकन इंटरेस्ट को भी अटैक करेंगी, एंड दैट इज़ वाई दे आर कीपिंग अ क्लोज वॉच। अब आपको याद होगा कि कुछ पिछले साल मैंने कहा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे, स्पेशली टू वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्पाई सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो अमेरिका कुछ अरसे से, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई स्पेस दी जाए ताकि हम ओवर द होराइज़न अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकें। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नेबर के साथ ये लड़ाई है, कल को वही फिर हमारे ऊपर पड़ेंगे कि आपने अमेरिकनों को एक ओवर द होराइज़न बेस दे दिया है, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो सॉरी वी कांट डू इट। मगर पाकिस्तान ने फिर सोचा होगा या सोचना चाहिए था कि अगर अमेरिका वॉच कर रहा है तो फिर हम थोड़ा बहुत क्विड प्रो को कर सकते हैं। मतलब ये है कि अच्छा चलें आप देख लें, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं, इधर उधर से आप पहुंच जाएं, देख लें ऊपर से कि क्या हो रहा है वहाँ, तो फिर थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दीजिए। वो TTP जो है थोड़ी सी उधर से भी इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए। हमारे वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं, उनको भी हमने टेक आउट करना है, तो अगर आपने कोई इधर उधर कोई कार्रवाई करनी है तो हमारे लिए वहाँ भी कर दीजिए। तो मतलब ये तरीके के साथ ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में और रहेंगे जब तक अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं हो जाता और अमेरिका जो है डायरेक्टली अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बैठ नहीं जाता जाके वहाँ, जैसे वो पूरा चाहते हैं टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस वक्त जब तक अमेरिका उनकी रिकग्निशन नहीं करता तो अमेरिका अपना इंटरेस्ट रखेगा वहाँ बिकॉज ऑफ टेररिज्म। और डर यही है कि ये ना हो कि फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए 9/11 जैसा, तो फिर इनके ऊपर आसमान गिर जाए, पता चले जी ISK जो है वो अगर मॉस्को पहुंच सकती है तो वो लंदन भी पहुंच सकती है या कहीं और भी पहुंच सकती है। तो मेरा ख्याल है ये लोग दे कीप देयर थिंग्स। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को लिए वो कर क्या, $5 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years या 6 बिलियन, नाइदर हियर नॉर देयर। तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग ISK को भूल जाएंगे। यहाँ भी तो उस किस्म की एक सोच है, एंटी वेस्टर्न सोच है, एंटी अमेरिकन सोच है, और जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट रिलीजियस सोच है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि पाकिस्तान को अपनी साइड पे ही रखा जाए, ज़्यादा ढील भी ना दी जाए, ज़्यादा क्रैकडाउन भी ना किया जाए, और रिलेशंस अच्छे रखे जाएं, स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में, गवर्नमेंट चले, मईशत चले। दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो री एंगेज किया जा रहा है विद द करंट रेजिम। ठीक है, समझ गए हम। वजह अमेरिका को मतलूब होगा जिसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ रही हैं।